गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा स्टूडेंट, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अभी भी चीजों को हल्के में लेकर चलो। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी बच्चा हो वो ये नहीं सोचता है कि हम मार्क्स लोअर लेकर आए, है ना। सबको ये लगता है कि हाँ हम अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएं। तो देखिए स्टूडेंट, ये टाइम आपका वो है जहां आपको फोकस करना होगा अपने मैथमेटिक्स पर, और अदर सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस करना होगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप सभी लोग जानते हो, जो नहीं जानते वो भी सुन लीजिएगा। तो देखिएगा, आपका मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट जो आपके परसेंटेज के लेवल को हाई बना देता है। कैसे बना देता है कि अगर आपकी परसेंटेज मैथमेटिक्स में हाई है तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज का जो एवरेज होगा वो हाई जाएगा। लेकिन कभी भी ये चीज नोटिस करना स्टूडेंट कि अगर आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स कम है और सब्जेक्ट्स में ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज का एवरेज जो होगा वो लोएस्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सारे सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि पर्टिकुलर आप मैथ पर ध्यान दीजिएगा, आप सारे सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। लेकिन मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है स्टूडेंट। देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन अब आप अपनी रूटीन लाइफ में ध्यान दे दीजिएगा कि आपको डेली ही आप अपना ऐसा लाइफ बना लीजिएगा, एक रूटीन लाइफ में टाइम टेबल में अपना ये बना लीजिएगा कि आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं मैथमेटिक्स के। देन आप प्रिपेयर अच्छी कर पाओगे एग्जाम के लिए, मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 7 का है, एक्सरसाइज 7.1 का। और हाँ स्टूडेंट, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिएगा अभी हमारा ये अगस्त चल रहा है, आपको मैं नवंबर से आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन देने शुरू कर दूंगी जो आपकी एग्जाम में आने वाले होंगे। प्रैक्टिस सेट देने शुरू कर दूंगी मैं आपको ना। तो इसलिए बने रहिएगा अंकिता मैथ एकेडमी में। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है चैप्टर 7, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है स्टूडेंट? निर्देशांक ज्यामिति। ये 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपको क्या दिया है 2, 3, 4, 1 के बीच दूरियां ज्ञात करो। क्या करनी है आपको? दूरियां ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है ना स्टूडेंट। तो देखिए, दूरियां लिख दो या डिस्टेंस लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। डी से इसको डिनोट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले को लेकर जब भी वो आपसे बात करेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तब स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम वैल्यूज बताएंगे x2 x1 की, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, x1 की वैल्यू आपकी यहाँ हो जाएगी 2। बात कर लूं मैं x2 की वैल्यू की तो हो जाएगी 4। देखिएगा यहाँ पर ना स्टूडेंट ये x1 y1, ठीक है ना। एक ही कॉलम में आपको पहला x1 होगा दूसरा y1 होगा। कभी ऐसा नहीं कर देना कि x1 x2 y1 y2, ये गलत हो जाएगा। पहले कॉलम में आपको x1 y1 मिलेगा, दूसरे में आपको x2 y2 मिलेगा। तो देखिएगा इस टाइप से y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 3, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। आपको इन चारों की वैल्यू मिल चुकी है, फॉर्मूला आपके सामने है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर d इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, x2 माइनस x1। x2 कितना है आपके पास 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 करोगे 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 कर देना आप, क्योंकि तो माइनस का 2 मिलेगा आपको, क्योंकि 1 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 3 में से 1 करोगे तो आपको माइनस का 2 मिल जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। d इज इक्वल टू, देखिएगा स्टूडेंट, जब आप 2 का स्क्वायर खोलोगे तो आपको कितना मिल
लॉन्गेस्ट हो, आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स आप -2 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 4। क्या मिलेगा आपको? 4। और 4 में 4 ऐड कर दोगे स्टूडेंट आप, तो d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा √8। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? √8, है ना। जब आपको √8 मिलेगा स्टूडेंट तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ ऐसे भी करके देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। देखिए एक 2 बाहर लिख लीजिएगा, है ना। क्या करते हैं, एक इस वाले 2 के 2 बार बाहरी मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, अब एक 2 अंदर लिख दो, क्या हो गया? 4 2 ज़ा 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। ये थी आपकी डिस्टेंस, ये था आपका डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए स्टूडेंट मैं इसका एक पार्ट और करके दिखा दे रही हूँ आपको, कैसे करेंगे दूसरा पार्ट इसका सॉल्व। स्टूडेंट इसमें भी आपको डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। फाइनली आप लिख दोगे x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। देखिएगा x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट? -1 -5। देखिए यहाँ पर एक चीज है आपकी, x2 की वैल्यू भी माइनस में ही है और एक माइनस हमारे पास अंदर होता है फॉर्मूले में, दूसरी वैल्यू भी x1 की हमारी माइनस में है। इसको ऐसे डाल लीजिएगा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। और बाहर वाले ब्रैकेट को ऐसा वाला इंटरवल ब्रैकेट, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपकी स्टूडेंट यहाँ पर 3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, देखिए -1 माइनस माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पूरा ही प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3, 7 - 3 कर दोगे कितना मिल जाएगा आपको? -4 का स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू प्लस माइनस और साइन किस चीज का बड़ा है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखिएगा d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा? 16। इधर -4 का स्क्वायर करोगे, अब ये भी बताया कितना भी लार्जेस्ट हो कितना भी स्मॉलेस्ट हो स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको क्या मिल गया? ये d इज इक्वल टू 32, है ना। अब देखिए d इज इक्वल टू फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट इजीली तोड़ सकते हो ना आप, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। डी की आपकी डिस्टेंस आ गई है, ये डी की वैल्यू आपकी आ गई 4√2। ये था आपका फाइनली आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट जो आपको एग्जाम में भी आएंगे, ये भी एग्जाम में आएंगे, वो भी एग्जाम में आएंगे। बने रहिएगा अंकिता मैथ एकेडमी में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।